एक छोटे से गांव में सास बहू का एक परिवार रहता था। सास रमेश्वरी देवी एक कठोर लेकिन दयालु महिला थी। बहू सुमन एक सीधी सादी और प्यारी लड़की थी। सुमन का पति मोहन एक अच्छे आदमी थे, लेकिन नौकरी के सिलसिले में वह अक्सर गांव से बाहर रहते थे। रमेश्वरी देवी ने हमेशा सुमन को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझा और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था। एक दिन मोहन अचानक बीमार हो गए और इलाज के लिए शहर जाना पड़ा। सुमन अपने पति के साथ शहर चली गई, लेकिन एक हफ्ते बाद मोहन की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुमन अपने पति की देखभाल में व्यस्त हो गई और रमेश्वरी देवी अकेली घर में रहने लगी। एक महीने बाद मोहन की तबीयत में सुधार हुआ और सुमन घर वापस लौटी। वापस आकर सुमन ने देखा कि सास रमेश्वरी देवी बिल्कुल चुप और गुमसुम थी। वह हमेशा अपने कमरे में बैठी रहती और उनका चेहरा बेहतरी के बजाय उतरा हुआ था। सुमन ने धीरे धीरे पूछताछ की तो रमेश्वरी देवी ने उसे बताया कि वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उस दौरान उन्हें एक सपना आया था, जिसमें वह अपने बेटे मोहन को अपनी गोदी में लेकर ससुराल में बैठी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोहन वहाँ नहीं थे तो दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। सुमन ने अपने सास की बातों को हले में लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक हफ्ते के भीतर डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने बताया कि रमेश्वरी देवी की सेहत बहुत कमजोर हो चुकी थी और वह गंभीर मानसिक दबाव में थी। सुमन को समझा आया कि उसकी सास, जो हमेशा उसकी माँ जैसी देखभाल करती थी, खुद मानसिक रूप से थक चुकी थी। कुछ दिन बाद सुमन ने देखा कि रमेश्वरी देवी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। एक रात सुमन ने देखा कि वह बिस्तर पर लेटी है और उनका चेहरा शांत था। सुमन ने पास जाकर देखा तो पता चला कि रमेश्वरी देवी ने दुनिया को अलविदा ले लिया था। कुछ दिन बाद सुमन ने देखा कि रमेश्वरी देवी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। एक रात सुमन ने देखा कि वह बिस्तर पर लेटी है और उनका चेहरा शांत था। सुमन ने पास जाकर देखा तो पता चला कि रमेश्वरी देवी ने दुनिया को अलविदा ले लिया था। उस रात सुमन ने खुद से वादा किया कि वह अपनी सास के सपनों को पूरा करेगी, क्योंकि वह जानती थी कि वह हमेशा अपनी सास के प्यार और आशीर्वाद में जी रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।